आज हम करेंगे वर्कशीट 80 जिसमें हम वर्कशीट 43 की रिवीजन करने वाले हैं। और इस वर्कशीट में हम बेसिकली करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक बेलन के आयतन पर बेस्ड क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप सभी को पता है, इसका फॉर्मूला जो है वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। मतलब एक मंदिर में पिलर बने हुए हैं और उनकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार की है। इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें आर की वैल्यू दे दी है, रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। जो हाइट है वो है 10 मीटर। अब यहाँ देखिए बेटा, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो जितनी भी यूनिट्स हैं वो हमारी सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे और ये आ जाएगा मीटर। एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, तो ये आंसर हमारा आया है 2/10 मीटर। अब हमें क्या बोला है, देन द कॉन्क्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। मतलब इन 14 पिलर्स का वॉल्यूम हमें निकालना है। जो ये पिलर बने हुए हैं 14, इनका आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ गई है हमारी 10, 2/10 मल्टीप्लाई 2/10 और हाइट जो है वो है 10 मीटर। ये हमारा, अब जीरो से अगर हम जीरो कट कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ वन पिलर आ गया। वॉल्यूम ऑफ हमें निकालना है 14 पिलर्स, 14 पिलर्स का वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्योंकि 14 है 14 है तो हम यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए 7 1 जा 7 2 जा। अब हमारी जो टर्म्स बची हैं वो है 22, एक 2 ये है, एक 2 ये, 2 2 जा 4 2 जा 8/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16, 1 इज लेफ्ट, 8 2 जा 16 एंड 1 17, 176/10। और यहाँ देखिए हमने इसको मीटर में कर लिया था, तो जो वॉल्यूम का आंसर हमारा आएगा ये आएगा मीटर क्यूब में। तो ये आ गया 17.6 मीटर क्यूब। तो 14 पिलर्स के कंक्रीट के लिए हमें कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, कितना आयतन चाहिए, 17.6 मीटर क्यूब। तो ये देखिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। अंदर वाला जो डायमीटर है सिलिंड्रिकल पाइप का वो दिया गया है हमें 24, डायमीटर मतलब व्यास, एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। जो अंदर वाला व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। जब भी देखिए इनर और आउटर की बात होगी तो इसका मतलब सिलेंडर कुछ इस तरह का है, ऐसा है पाइप। ऐसे सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, मतलब खोखला सिलेंडर। खोखला इसलिए क्योंकि अंदर से ये खाली है, कहेंगे हम हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन। अब देखिए जब खोखला बेलन होता है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें देखिए ये अंदर से खोखला है, तो अंदर की तरफ जो है इसका पोर्शन, अंदर की तरफ जो इसका वॉल्यूम है वो नहीं है। इसलिए जब इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ देखिए पहले तो ये देखिए जो इनर रेडियस है, अंदर वाली रेडियस है, उसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। और जो आउटर रेडियस है, मतलब यहाँ से लेकर पूरी, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको ये कंप्लीट, तो ये है आर, इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो अगर कैपिटल आर है इसका मतलब ये आउटर रेडियस है, बाह्य त्रिज्या है, और ये इनर है। फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा दोनों केसेस में, चाहे अंदर वाला सिलेंडर देखो चाहे बाहर वाला सिलेंडर देखो, दोनों की जो हाइट है वो h है। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर हम लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, खोखले बेलन का आयतन, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम पाई कॉमन ले लेते हैं और यहां से एच भी कॉमन आ गया। तो हॉलो सिलेंडर के लिए खोखले बेलन के आयतन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे।
अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इनर डायमीटर दिया हुआ है, अंदर का व्यास दिया गया है, तो इससे हम स्मॉल आर निकाल लेते हैं। स्मॉल आर कितनी है? तो ये डायमीटर दिया हुआ है 24/2, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारी स्मॉल आर आ गई, अंदर की त्रिज्या आ गई। अगर हम कैपिटल आर की बात करें, बाह्य त्रिज्या, क्योंकि ये 28 दिया है, तो ये आ जाएगा 28/2, 14 सेंटीमीटर। अब क्या है, जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो भी हमें दिया गया है, तो हाइट हो गई हमारे पास 35 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ आपको बता दिया स्मॉल आर, कैपिटल आर और एच की वैल्यूज बता दिए हैं, और खोखले बेलन के लिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, जहां भी आंतरिक और बाह्य की बात होगी तो वॉल्यूम के लिए हमेशा आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24, जिससे हमने रेडियस निकाल ली है, त्रिज्या निकाल ली है आंतरिक वाली। उसके बाद आउटर डायमीटर दिया है, उससे हमने बाह्य त्रिज्या निकाल ली है 2 से डिवाइड करके। लेंथ ऑफ द पाइप वो भी दिया है। अब आगे क्वेश्चन है, इफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास देखें, उसका वजन है वो 0.6 ग्राम है। हमें पूरे पाइप का वजन बताना है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया है, तो पहले हम यहाँ वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जो वॉल्यूम आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7। यहाँ देखिए कैपिटल आर हम पहले से निकाल चुके हैं 14 स्क्वायर, ये आ गया 14 स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर है 12 स्क्वायर इंटू एच, हाइट है हमारी 35। देखिए सबकी यूनिट सेम है, इसलिए कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए 22/7 इंटू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 196 माइनस 144 इंटू 35। 7 1 जा 7 5 जा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 मल्टीप्लाई, यहाँ इन दोनों को माइनस करते हैं 6 - 4 2, ये आ गया 52 मल्टीप्लाई 5। यहाँ देखिए 22 और 5 को मल्टीप्लाई करना क्वाइट इजी है, ये आ गया 110 मल्टीप्लाई 52। तो अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 2 जा 22, 2 इज लेफ्ट, कैरी फॉरवर्ड हो गया है, 11 5 जा 55, 55 एंड 2 57, ये आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ पाइप आ गया है, वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब वॉल्यूम ऑफ पाइप हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ पाइप नहीं फाइंड करना, हमें कहा गया है इसका मास फाइंड करने के लिए। तो मास देखते हैं, मास ऑफ पाइप की, पाइप का मास कितना है। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 है, तो 0.6 को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 5720 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट को रिमूव कर दिया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया है। 6 2 जा 12, 1 इज कैरी फॉरवर्ड, 6 7 जा 42 एंड 1 43, यहाँ कितना कैरी हुआ 4, 6 5 जा 30 34, तो ये आ गया 3432, ये हमारा आ गया है ग्राम्स में। यहाँ देखिए ग्राम्स में आ गया क्योंकि ये 0.6 ग्राम था। अब हमारी कोई भी ऑप्शन ग्राम में नहीं है, तो अदरवाइज इतना भी हम छोड़ सकते थे, तो हम इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा किलोग्राम। अब यहाँ पॉइंट लगा देते हैं 3.432 किलोग्राम। तो जो मास ऑफ पाइप है, पाइप का मास कितना होगा 3.432। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio between the curved surface and the total surface area of a right circular cylinder is 1:2। यहाँ अनुपात दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। रेशो किस चीज का है, कर्व्ड सरफेस का, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसका रेशो हमें दिया हुआ है। उसके बाद है इफ टोटल सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया का आंसर दिया गया है और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ देखिए रेशो की बात की गई है, किस किस के रेशो की बात की गई है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा किसका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात दिया गया है 1:2। तो अब इन दोनों का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, और h प्लस आर इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ देखिए 2 से ये 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया है, और बचा है h बाय में h प्लस आर इज इक्वल्स टू 1/2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 2h इज h प्लस आर, और इसको शिफ्ट कर देते हैं 2h माइनस h इज इक्वल टू r, तो h इज इक्वल टू r। इसका मतलब ये जो हमें अनुपात या रेशियो जो दिया गया है उससे हम किस कंक्लूजन पर आ गए, इस पर आ गए कि जो हाइट है और रेडियस है, ऊंचाई है और त्रिज्या है, वो दोनों बराबर हैं। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की हमें वैल्यू दी हुई है, तो टोटल सरफेस एरिया अभी हमने फॉर्मूला बताया ही है, टोटल सरफेस एरिया है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, और इसका हमें आंसर दिया है 6r इज इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी हमने बता दिया कि जो h और r है वो दोनों बराबर हैं, तो हम इसको r लिख देते हैं 2 पाई r, और यहाँ भी लिख देते हैं r प्लस आर इज इक्वल टू 616। अब r प्लस आर 2r हो जाएगा, तो 2 पाई r मल्टीप्लाई 2r इज 616, ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर का आंसर आ गया 616। अब क्या है यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करते हैं। आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616, ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 4 और 22 डिवाइड में आ गया। यहाँ देखिए 11 के टेबल से कट करते हैं इसको, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, यहाँ से 6 बच गए, 11 6 जा 66, 2 से कट किया 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 4 1 जा 4 7 जा, तो आर स्क्वायर का आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई 7, तो आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो आर और एच है वो दोनों इक्वल हैं, तो आर का आंसर भी 7 आ गया और h का आंसर भी आ गया 7। हमारा क्वेश्चन यहीं पे अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें आगे कहा है देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर h, पाई है 22/7, r हमने अभी फाइंड किया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाई 7, और हाइट को भी अभी हमने फाइंड किया है 7, और सारी चीजें सेंटीमीटर में ही है, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट हो गया, अब क्या बचा है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 154 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गया, 7 5 जा 35 इंटू 37, 7 1 जा 7 and 3 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, इस सिलेंडर का आयतन होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a rectangular sheet of paper having dimension 44 centimeter and 20 centimeter। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी डायमेंशन हमें दी गई है, इसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है इसकी 20 सेंटीमीटर, इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर। आपको पहले भी बताया था कि जब किसी शीट को रोल किया जाएगा तो जिसके अलॉन्ग उसको रोल करेंगे वो उसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, वो उसकी परिधि आ जाएगी। तो अब इसको लेंथ के अकॉर्डिंग किया है तो 44 आ जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस, और जो इसकी हाइट है वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान रखना, जिसके अलॉन्ग आप रोल करेंगे, यहाँ लेंथ के अलॉन्ग रोल किया है तो सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस है, जो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ये जिसके अलॉन्ग करेंगे, लेंथ के अलॉन्ग किया है तो वो लेंथ हो जाएगी, अगर ब्रेड्थ के अलॉन्ग करेंगे तो वो ब्रेड्थ हो जाएगी, और दूसरी चीज उसकी हाइट बनेगी। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में लेंथ के अलॉन्ग रोल किया है, लेंथ के अकॉर्डिंग घुमाया है, तो जो इसकी सरकमफ्रेंस है 44 होगी और हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमें क्या बोला है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।
तो पहले 2 पाई r इज इक्वल्स टू 44, तो r की क्या वैल्यू हो जाएगी 44 बाय में 2 पाई। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, रेडियस की, जो है हमारी सेंटीमीटर में। अब हमें फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ देखिए मैंने इसमें पाई की वैल्यू पुट नहीं की है। पाई की वैल्यू इसलिए पुट नहीं की कि अब इस रेडियस को वहां पुट करूंगी तो अपने आप फिर पाई से वो कैंसिल हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। लेकिन अगर हम यहाँ सिर्फ एक पाई स्क्वायर करेंगे तो 2 आएंगे, तो चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 44 2 22 डिवाइड में 7, ये यहाँ चला जाएगा। 21 22 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया और r की वैल्यू आ गई है हमारी 7। सोचा था इसको डायरेक्ट पुट कर दे, लेकिन फिर स्क्वायर करने के बाद 2 पाई हो जाते तो फिर भी वैल्यू पुट करनी पड़ती, इसलिए इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। r की वैल्यू आ गई है 7। पाई ये लगाया है यहाँ पे 22/7, रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7 और हाइट इसकी क्या है 20, तो ये 7 से 7 कट कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं 22 7 और है ये 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 154। अब इसको 2 से किया, 2 4 जा 8 0 2 1 जा 2 और 3 3080 3080 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखिए जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। 2 सर्कुलर सिलेंडर्स हैं, दोनों का वॉल्यूम्स इक्वल है, हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2। अगर हम ऐसे समझें कि दो हमारे पास सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम्स हमें बराबर दिया गया है। ये रहा एक सिलेंडर, एक दोनों की हाइट का रेशो 1:2 है, तो थोड़ा मैंने एक लंबा बना लिया। तो अगर इनकी जो हाइट का रेशो है 1:2 है, तो इसकी हाइट को हम लेते हैं 1h, तो इसकी हाइट को हम लेंगे 2h। अब हमें फाइंड करना है दोनों की रेडियस, तो इसकी रेडियस हमें नहीं पता, हम इसको ले लेते हैं r1 फर्स्ट की है और इसको ले लेते हैं r2, इसका सिंबल है। तो हमें जो फाइंड करना है, जो हमें निकालना है, वो क्या निकालना है r1 रेशो r2, ये हमें निकालने के लिए कहा गया है। अब दोनों का क्या इक्वल बोला है, हमें बोला है कि दोनों का वॉल्यूम जो है, जो आयतन है वो बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। दोनों का वॉल्यूम हमें बराबर बोला गया तो हमने उसको बराबर ले लिया है। अब यहां भी फॉर्मूला लगा देते हैं पाई, उसके बाद क्या आता है रेडियस, इसकी रेडियस क्या है r1, तो हमने लिख दिया r1 स्क्वायर। उसके बाद है h, क्योंकि फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ आ जाएगा 1h, जिसको हम h लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर होगा पाई, इसकी रेडियस है r2, तो ये आ गया r2 स्क्वायर इंटू 2h। अब यहाँ देखिए देखते हैं, हम r1 के डिवाइड में यहाँ r2 ले आते हैं, ये हो गया r2 स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया है, h से h कैंसिल हो गया है, तो सिर्फ क्या बचा है, यहाँ सिर्फ 2 बचा, और ये r1 स्क्वायर ये आ गया, ये r2 स्क्वायर 2/1 हो गया है। तो r1/r2 अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ से स्क्वायर हटेंगे, तो ये आ जाएगा √2/1, तो r1 रेशो r2 आ जाएगा √2:1। यही रेशो हमें फाइंड करना था कि दोनों की रेडियस का आप रेशो फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 6, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 मीटर। हाइट हमें गिवन है 3 times the sum of the areas of 2 circular faces is twice the area of curved surface। यहाँ क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, 3 times किसका 3 times sum of areas of the two faces, sum of area of two circular faces इनका एरिया किसके इक्वल है, 2 of the areas 2 circular faces is twice the area of 2 multiply curved surface area of cylinder। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, तो इनकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो सर्कुलर फेस है हमें पता है कैसा है, ये सर्कुलर है,
एक का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दोनों की बात की गई है तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और सामने है 2 कर्व सरफेस एरिया, जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर एच। अब यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, एक आर से हम एक आर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 2h बाय में 3, ये आर की वैल्यू है। अब आर हमें हाइट यहाँ क्वेश्चन में दी गई है 10.5, तो 10.5 बाय में 3, अगर इस पॉइंट को हम रिमूव कर दें तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, इसको कट करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 3 1 जा 3 7 जा। तो आर की जो वैल्यू है हमारे लिए आ गई है 7 मीटर, ये आर आ गया है। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन जो है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस हमने कैलकुलेट किया है 7 × 7, और h की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10.5, यहाँ 7 से 7 कट कर देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मल्टीप्लाई 10.5, अगर इसको हम रिमूव करके बाय 10 कर दें, 5 2 जा 10 और 1, ये भी फर्दर कट हो जाएगा, पहले ही कर देते वैसे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो ये आ गया 77 मल्टीप्लाई 21, इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो 21 को 7 से करते हैं तो ये 147 आता है, तो 7 आ गया, 14 कैरी हो गया, 21 को फिर से 7 से किया तो 147 में अभी हमने 14 कैरी करने के लिए कहा, तो ये आ गया 71461, तो ये आ गया 1617 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 7, अ वेल विद 14 meter diameter is dug 8 meter deep. The earth taken out of it has evenly spread all around it, width of 21 meter to form an embankment. मतलब एक कुआं खोदा गया, उस कुएं के से जैसे मान लो ये कोई कुआं खोदा गया और उस सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इससे मिट्टी निकाली गई। मिट्टी निकलने के बाद इस कुएं की जो डायमीटर गिवन है 14 मीटर, तो अगर हम रेडियस की बात करें तो ये रेडियस है 7 मीटर। इससे मिट्टी निकालकर इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया। एम्बैंकमेंट का मतलब है बच्चों चबूतरा, तो उसकी मिट्टी जितनी मिट्टी निकाली वो यहाँ साइड में इस तरह से चबूतरा बना दिया, इसके चारों तरफ सिलेंडर की तरह ही इतनी हाइट तक, यहाँ तक देखो इस तरह से बना दिया गया, ये इसके अराउंड चबूतरा है। और इसमें कितनी मिट्टी भरी गई, जितनी इस कुएं के अंदर से निकली थी। अब ये जो एम्बैंकमेंट है वो किस तरह से, एक हॉलो सिलेंडर की तरह है, एक खोखले सिलेंडर, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ से, और इसकी एम्बैंकमेंट की जो विड्थ रखी गई है वो है 21, तो ये जो जितनी विड्थ है ये है 21। तो अगर हम आउटर रेडियस की आउटर त्रिज्या की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी कैपिटल आर जो है वो हो जाएगी हमारी 28 मीटर, और जो इनर रेडियस है वो है हमारी 7 मीटर। अब इससे मिट्टी निकाली कुएं से और कहाँ लगा दी, इस चबूतरे में। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट किसके इक्वल हुआ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट, की एम्बैंकमेंट में कितनी अर्थ यूज हुई। तो हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जितनी मिट्टी खोदी गई वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट में जितनी मिट्टी यूज हुई वो दोनों आपस में बराबर है क्योंकि उतनी ही यूज हुई। अब जो मिट्टी निकाली गई, देखो कुएं के अंदर से निकाली गई है, तो ये सिंपल, और इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी है आर स्क्वायर, तो इसका पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब जो एम्बैंकमेंट में है, अब एम्बैंकमेंट की हाइट हमें नहीं पता, इसकी हाइट मैंने ले ली h, ये हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है। जब यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एम्बैंकमेंट किस शेप में है, वो एक खोखले बेलन की तरह है, एक हॉलो सिलेंडर की तरह है, और जिसका फॉर्मूला आपको बताया था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला हमने यूज कर लिया।
अब यहाँ देखिए इसमें वैल्यू पाई से पाई तो हम सिंपली कट कर सकते हैं, ये हमने पाई से पाई को कट कर दिया है। अब बाकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। आर स्क्वायर स्मॉल आर है हमारे पास 7 स्क्वायर, और हाइट जो है इस कुएं की हाइट वो हमें दी गई थी 8 मीटर डीप है, ये पूरा 8 मीटर। तो यहाँ पे स्मॉल h जो है हमारा 8 मीटर है, और हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट को हमने मान लिया है। लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं उसकी ऊंचाई h है। तो ये h की वैल्यू हमें यहाँ लगानी है स्मॉल h इंटू 8। अब ये r जो है ये रहा 28 है, 28 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इंटू h, ये दोनों की वैल्यू है। इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको भी सेम लिखते हैं 7 स्क्वायर इंटू 8, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ, ये आ गया 28 प्लस 7 एंड 28 माइनस 7 इंटू h हमें फाइंड करना है। तो ये आ गया 7 स्क्वायर इंटू 8, ये यहाँ से 35 डिवाइड में जाएगा, और ये यहाँ से आ गया 21। एक 7 यूज करते हैं, 7 1 जा 7 3 जा 7 1 जा 7 5 जा, तो ये कितना आ गया है हमारे पास हाइट। तो अब ये हमारे पास आ गया है 8, और ये 21 था, तो ये बच गया है 5 इंटू 3 8/15, और सारी वैल्यूज हमारे पास मीटर में थी, तो ये आ गया है मीटर में छोड़ सकते हैं। अगर इसको फर्दर करना चाहो तो क्योंकि अपोन में है तो हम इसको सेंटीमीटर में अगर कर दें 15 मीटर, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 5 जा 15, ये वैल्यू हम लगा देते हैं। ये हमने यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में कर दिया, उसको डिवाइड करके ये आ जाएगा 53.3 सेंटीमीटर। अगर मीटर में छोड़े तो ये आंसर भी करेक्ट है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो ये आंसर 53.3 सेंटीमीटर। Question number 8. The difference between inside and outside surface of a 14 meter long cylindrical tube is 88 square centimeter. आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया, आंतरिक क्षेत्रफल और बाह्य क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका डिफरेंस दिया गया है 88। इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 176। अब फिर देखिए इनसाइड और आउटसाइड, आंतरिक और बाह्य की बात की गई है, इसका मतलब ट्यूब जो है वो हॉलो है, तो हम हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला अब यहाँ यूज करेंगे, इज 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द ट्यूब, वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए डिफरेंस बताया गया है सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया होता है आपको पता है 2πr/h, यहाँ मैंने कैपिटल R यूज किया है, आउटर के लिए हम कैपिटल R यूज करते हैं, -2πr/h, और इनका डिफरेंस हमें दिया गया है 88। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, और आ गया यहाँ से बचा r माइनस r, और h भी कॉमन आ गया है 88। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, r माइनस r हमें नहीं पता है। हाइट यहाँ दी गई है 14 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, तो ये 14 मीटर इज इक्वल्स टू 88। 7 1 जा 7 2 जा, तो अब यहाँ r माइनस r, ये तीनों यहाँ डिवाइड में 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 को 2 से करेंगे 88, तो 88 के डिवाइड में आ गया 88, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास r माइनस r की जो वैल्यू है वो आ गई है 1। उसके बाद अब वॉल्यूम भी दिया गया है यहाँ, तो वॉल्यूम आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ट्यूब हमें दिया है 176, और आपको बोला है ट्यूब कैसी है, हॉलो, तो हॉलो सिलेंडर का हम फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, वो है πr² इंटू h इज इक्वल्स टू 176। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, पाई हमारा ये फॉर्मूला होता है r माइनस r मल्टीप्लाई r प्लस r, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है 176। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, ये है 22/7, r माइनस r की वैल्यू 1 है, r प्लस r हमें नहीं पता, और h है हमारे पास 14 इज इक्वल टू 176। 7 1 जा 7 2 जा, तो अब r प्लस r को देखें,
r प्लस आर आ जाएगा हमारा 176, ये 22 डिवाइड में आ गया और ये 2 भी डिवाइड में आ गया है। इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, ये 4 से कट हो जाएगा, ये आ गया 4। तो r प्लस आर का आंसर आ गया है 4। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, दो समीकरण आ गई हैं, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। इन दोनों का यूज करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। r प्लस आर इज इक्वल टू 1 एंड ये r माइनस आर इज इक्वल टू 1 एंड r प्लस आर ये आ गया 4। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये इससे कट हो गया और ये आ जाएगा 2 कैपिटल R इज इक्वल्स टू, ये आ गया है 5। तो R की जो वैल्यू आ गई है 5/2 दैट इज 2.5 और इस R को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये क्या आएगा, R प्लस आर इज इक्वल्स टू 4। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई है 4 माइनस आर एंड 4 माइनस 2.5 दैट इज 1.5। और क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में ही चल रहा था तो यहाँ सेंटीमीटर भी पुट कर देते हैं। तो कैपिटल R जो आ गया है, हमारी आउटर रेडियाई जो आई है, आउटर रेडियाई बाह्य त्रिज्या जो आ गई है हमारी 2.5 सेंटीमीटर और इनर रेडियाई जो आई है, इनर आंतरिक त्रिज्या, वो हमारी आई है 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, the water flows out through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter at the rate of 6 meters per second into a cylindrical tank। मतलब एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उस सिलेंड्रिकल पाइप से एक टैंक में पानी जा रहा है and the radius of a whose base is 60 centimeter। Find the rise in the level of the water in 30 minutes। मतलब 30 मिनट्स में वो पानी कितना भर जाएगा। एक तरह से ये देखो, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है और इस सिलेंड्रिकल टैंक में पानी जा रहा है कैसे, एक सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू जा रहा है, इसमें लगा दिया है ये सिलेंड्रिकल पाइप से यहाँ पानी जा रहा है। अब सिलेंड्रिकल पाइप से पानी जा रहा है तो हमसे पूछा गया है कि 30 मिनट्स में उसका लेवल कितना होगा, कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। अब यहाँ देखिए होगा क्या, जितना पानी इस पाइप से 30 मिनट्स में जाएगा उतना ही पानी टैंक में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप, पाइप से कितना पानी गया 30 मिनट्स में, वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। तो पहले हम पाइप से निकालते हैं कितना वॉल्यूम पाइप से गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप। अब यहाँ देखिए पाइप की लेंथ कितनी दी गई है, रेट कितना दिया गया है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये 1 सेकेंड का ही आंसर आएगा क्योंकि 1 सेकेंड की बात की गई है यहाँ पर। तो अब पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो पानी कैसे जाएगा इसमें से, πr²h। तो पाई है। अब यहाँ देखिए एक और चीज का ध्यान दीजिए, पाइप से पानी जा रहा है, टैंक में जा रहा है, तो ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल, इसलिए मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रही यहाँ पर क्योंकि पाई से पाई बाद में कैंसिल, उसको कर देंगे। रेडियस कितनी है, ये डायमीटर दिया गया है इसका, पाइप का डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ इसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, तो रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी है 1 सेंटीमीटर। अब पाइप से जो पानी जा रहा है वो किस रेट से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हाइट होगी, हाइट है 6 मीटर पर सेकेंड। अब 6 मीटर क्योंकि सारी जो वैल्यूज है बाकी वो सारी मीटर सेंटीमीटर में है, तो हम इसको लिख देते हैं 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड का हम फाइंड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 600। तो ये आ गया हमारे पास 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी 1 सेकेंड में जा रहा है, लेकिन हमने पाइप से पानी कितनी देर जाने दिया है यहाँ पर, 30 मिनट्स के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, पाइप से कितना पानी गया इन 30 मिनट्स। अब हमें 1 सेकेंड का आंसर पता है, ये 600 पाई, और हम इसको 30 मिनट्स में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। आप ये देखिए, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि 1 सेकेंड से 60 सेकेंड इसको कर दिया, ये हो गया 1 मिनट।
लेकिन हमारे पास 30 मिनट्स है तो हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ 60 और 30 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये 1 सेकेंड का आंसर है और हम इसको 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 30 मिनट्स में करने के लिए पहले हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि 60 सेकेंड्स हो जाए। 60 सेकेंड्स का मतलब 1 मिनट हो गया। अब हमें करना है 30 मिनट्स, तो ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 600 इंटू 1800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी गया है पाइप से 30 मिनट्स में। तो पानी टैंक में कितना गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, टैंक में कितना पानी पहुंचा? यही पानी टैंक में पहुंचा है क्योंकि पाइप से पानी गया, टैंक में भरा है। तो इसका आंसर है 600 इंटू 1800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जो टैंक है वो सिलिंड्रिकल है, तो फॉर्मूला इसका लगेगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 600 इंटू 1800 पाई। यहाँ देखिए पाई की वैल्यूज पुट नहीं की है ताकि आपस में कैंसिल हो सके। ये आर किसकी है? टैंक की रेडियस है। टैंक की रेडियस दी गई हमें 60, तो हम यहाँ वैल्यू लगा देते हैं पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 600 इंटू 1800। करने को हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे उसको फर्दर कैंसिल करना इजी होगा। ये डिवाइड में आ गया 60 स्क्वायर, तो दैट मीन 60 मल्टीप्लाई 60, और ये है पाई। तो सबसे पहले पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ये 0 से एक 0 कट हो गई, 6 1 जा 6 10 जा 60 हो गया। एक 0 से ये 0 कट हो गई, 6 1 जा 6 3 जा 18। तो h जो है आ गया 300 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इसमें दो जीरोस आ रहे हैं तो सेंटीमीटर में क्या छोड़े इसको, ये हाइट हो जाएगी 300 बाय 100। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में, तो हाइट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। हमसे पूछा गया था फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, कितना पानी आ जाए, कितने लेवल तक पानी आ जाएगा। ये इसका जो लेवल है वो आ जाएगा 3 मीटर। तो लास्ट में हम लिख देंगे 3 मीटर लेवल ऑफ वाटर विल राइज इन द टैंक। क्वेश्चन 10, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 37 मीटर। यहाँ पर किसका सम दिया है? रेडियस का और हाइट का। उसके बाद कहा गया है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें यहाँ क्या दिया गया है? सम दिया गया है रेडियस का, तो रेडियस प्लस क्या है साथ में? हाइट। तो r प्लस h का आंसर हमें बता दिया गया है 37 मीटर, ये हमें बता दिया है। उसके बाद बताया है टोटल सरफेस एरिया, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें दिया गया है 1628 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। फॉर्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r इज इक्वल्स टू 1628। अब देखिए h प्लस r की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? 37। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 तो 2 रहेगा, 22/7 इंटू r हमें नहीं पता और इसकी वैल्यू आ गई है 37 इज इक्वल्स टू 1628। अब r हम फाइंड करते हैं, तो ये 7 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 2 आ गया डिवाइड में 22, और ये 37 भी आ गया डिवाइड में। अब इसको कट करते हैं, 11 के टेबल से कर देते हैं इसको, या पहले चलो 2 से कर देते हैं। 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा, ये हमने 2 से इसको कट कर दिया। अब इसको 11 से कट करते हैं, 11 2 जा 22, यहाँ आ जाएगा 11 7 जा 77, और यहाँ से 4 बचा है तो 44, 11 4 जा 44। फिर से 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा, ये देखिए 37 से 37 कट हो गया। तो r की जो वैल्यू है वो आ गई 7 मीटर, r आ गया। अब r प्लस h का सम यहाँ बताया है, r प्लस h है 37 मीटर। r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 7 प्लस h इज इक्वल टू 37। तो h जो है वो आ गया 37 माइनस 7, दैट इज 30 मीटर। तो हाइट की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 30 मीटर। h और r हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमने करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला हमारा है पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स पाई 22/7। रेडियस आई थी हमारी 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू
एच है हमारी 30 और सब कुछ हमारा मीटर में है, यूनिट देखिए सब जगह मीटर में है, तो ये आएगा मीटर क्यूब में। 7 से हमने 7 को कट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 154 इंटू 30 मीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 3 1 जा 3 एंड 4, ये आ गया 4620 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन आया है 4620 मीटर की घात 3। क्वेश्चन नंबर 11, अ सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर, एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 1.4 मीटर है एंड हाइट 2.1 मीटर, बीइंग फिट बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर, उसको फिल किया जा रहा है एक पाइप से जिसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। उस पाइप से पानी जा रहा है, जिस तरह का आपको अभी समझाया था कि सिलिंड्रिकल टैंक है और इस टैंक में पानी जा रहा है। कैसे? एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ऐसे एक सिलिंड्रिकल पाइप बना देते हैं, एक सिलिंड्रिकल पाइप से इसमें पानी जा रहा है। पानी जा रहा है तो उसका रेट गिवन है, सब कुछ गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल्ड। अब हमसे पूछा है ये पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो यहाँ देखिए होगा क्या, जितनी देर पानी यहाँ से चलेगा उतना ही पानी इसमें जाएगा। तो हमसे टाइम पूछा है, हम मान लेते हैं लेट टैंक बी फिल्ड इन x मिनट्स। हमें टाइम नहीं पता तो हमने मान लिया कि x मिनट्स में टैंक पूरा भर जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर flows through pipe in x minutes, कि x मिनट में पाइप से जितना पानी जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक के। क्योंकि जितना पानी x मिनट में जा रहा है, हम मान रहे हैं कि x मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा, तो जितना पानी इस पाइप से जा रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक के, क्योंकि टैंक वो पूरा भर जाएगा। अब पाइप, क्योंकि पाइप के शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं पाइप का किसकी क्या क्या चीज गिवन है। पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, तो पाइप का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पाइप का व्यास दिया गया है हमें 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर है, हमें जरूरत होती है रेडियस की, तो रेडियस ऑफ पाइप क्या होगा, रेडियस ऑफ पाइप होगा 3.5/2 सेंटीमीटर। अब ये सिर्फ सेंटीमीटर में है, बाकी सभी चीजें मीटर में है, तो हम इसको क्या करते हैं, मीटर में करने के लिए 3.5 ये आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.5/200 मीटर, ये आ जाएगी रेडियस ऑफ पाइप। उसके बाद यहाँ पे जो टैंक है, टैंक का भी डायमीटर ही गिवन है, तो उसकी भी हम रेडियस यूज करेंगे। चलो अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, πr² h इंटू x मिनट्स, तो हम इसको x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने मिनट्स में होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई, क्योंकि इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, टैंक की रेडियस को हमने यहाँ कैपिटल R से दिखा देते हैं और इसकी रेडियस हमने अभी यहाँ स्मॉल r लिया है। कैपिटल R की वैल्यू देखिए, ये वह है यहाँ पे वाटर का डायमीटर 1.4 है, तो ये आ जाएगा, चलो वैल्यूज अभी लगाते हैं, इसको लिखते हैं πr² h और टैंक की हाइट है h। तो अब यहाँ देखिए सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, पाई की नहीं करेंगे क्योंकि पाई से हम पाई को कैंसिल करेंगे। यहाँ रेडियस की वैल्यू है 3.5/200, ये स्क्वायर हमने लगा दी वैल्यू। हाइट जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड देखिए क्या है, पानी जिस स्पीड से जा रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड और हमने यहाँ लिखा है मिनट्स। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमने 2 × 60 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये पर सेकेंड है और हम यहाँ पर मिनट्स में ले रहे हैं टाइम, तो हमने इसको लिख दिया 2 × 60x इज इक्वल्स टू पाई को पाई लिखा है। इसकी रेडियस जो आई है हमारी 1.4 था डायमीटर, तो ये 1.4/2
स्क्वायर और इसकी हाइट जो हमें गिवन है वो है 2.1, ये लिख दिया। अब हमारे लिए सिर्फ x की वैल्यू अननोन है, पाई को तो पाई से सबसे पहले कट कर देते हैं, x अननोन है, बाकी सबको लिखते हैं। ये आ जाएगा 0.7 स्क्वायर इंटू 2.1। अब यहाँ देखिए ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, 200 है, जैसे ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 200 और ये आ जाएगा 3.5 डिवाइड में 2 और 60 भी आ जाएंगे यहाँ डिवाइड में। ये सब डिवाइड में आ गए हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0.7 है, स्क्वायर है, तो 0.7 को 2 टाइम्स लिख देंगे। x is equals to 0.7 multiply 0.7 into 2.1 multiply 200 multiply 200 divided by 3.5 into 2 into 60। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो गया, इससे ये रिमूव हो गया, 7 1 जा 7 5 जा 7 1 जा 7 5 जा, थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। अब यहाँ देखिए 5 के टेबल से ये कट हो रहे हैं, 5 1 जा 5 4 जा 20, ये 0 आ गया। फिर से 5 से कट हो रहा है, ये 5 1 जा 5 8 जा। अब देखिए ये 2 1 जा 2 4 जा। अब जो हमारी टर्म्स रह गई हैं वो है एक 2.1 है यहाँ पर, और इस पॉइंट को भी रिमूव कर देते हैं, ये आ गया है बाय 10। अब एक जीरो से ये 2 zeros हो गई, ये 2 zeros कट हो गई। अब हमारे पास बचा है 2 1, यहाँ से ये 4 बचा हुआ है और एक ये रह गया है 2 और डिवाइड में रह गया है ये 6। तो ये देखिए 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 7 जा, तो आ गया है 7 into 4। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई है 28 मिनट्स। दैट मीन्स 28 मिनट्स में ये वाटर टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।